नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ जो हमारे जून 2024 में एग्ज़ाम हुए हैं, जिसका कि री एग्ज़ाम होना है और उसमें किस यूनिट से हमारे कितने प्रश्न बने हैं उनको लेकर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा कि आपने किस टॉपिक को कितना कंप्लीट किया है और कितना कुछ करना है जो बाकी, क्योंकि अभी भी हमारे पास इतना समय है कि हम इन टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दे सकें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। तो हम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट के नाम आप लोगों को पता होने चाहिए और होंगे भी। फिर भी मैं यहाँ बताती हुई चल रही हूँ कि पहला यूनिट जो है हमारा वो भाषा से संबंधित है, जिससे कि हमारे 5 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो कि साहित्य इतिहास से संबंधित है, इससे कुल 17 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे की अगर हम बात कर लेंगे, तीसरे नंबर पर काव्य शास्त्र आते हैं, जिसमें कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों आते हैं। इससे हमारे 6 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अलग अलग के टाइप के हैं, कहीं पे जन्म क्रम वाले हैं, कहीं पे मिलान वाले हैं। मैं वो नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रही हूँ किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चौथे यूनिट पर बात करेंगे, जिसमें जो कि है हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि, और वैचारिक पृष्ठभूमि से हमारे 2 क्वेश्चंस मात्र बने हैं, ठीक है। पाँचवा हमारा कविता आ जाता है, कविता से हमारे कुल 17 क्वेश्चंस बने हैं। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ जो बना है वो कविता से इस बार पूछे गए हैं, क्योंकि कविता से इतने नहीं बनते थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही पूछे गए थे, ठीक है। 17 हो गए हमारे। और उसके बाद हम बात कर लेंगे यूनिट 6, जो कि हमारे उपन्यास से संबंधित है, यानी कि उपन्यास विधानी, मतलब हम ये बेसिकली यहाँ उपन्यास, एक तो हिंदी साहित्य में उपन्यास आते हैं ना गद्य वाले, तो यहाँ पे ये देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारे आ जाएंगे उपन्यास से संबंधित 12 क्वेश्चंस। और उसके बाद 7 जो कहानी से संबंधित है, 6 क्वेश्चंस पूछे गए। 8 यूनिट 8 जो कि हमारे नाटक से संबंधित है और इससे 11 क्वेश्चंस बने हैं। निबंध से मात्र 1 क्वेश्चन हमारे बने हैं। और अगर हम यूनिट 10 की बात करेंगे, अन्य गतिविधि, आत्मकथा, जीवनी, ये सब जो रेखा चित्र वगैरह आते हैं, इससे हमारा 13 क्वेश्चंस बने हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब नहीं है कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस बने सिर्फ उसी को पढ़ना है, क्या पता उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये बताना है कि इन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस में भी बन सकते हैं और जिससे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया है जो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, 17 क्वेश्चंस पूछे गए। कविता, जिसमें 17 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उपन्यास की बात करेंगे तो उपन्यास में 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नाटक जो इसमें 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अन्य गतिविधि यूनिट 10 से हमारे 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें कि उनके उपशीर्षकों से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो बेसिकली आप लोग इतना भी अगर कर लीजिएगा, इन पे भी अगर फोकस कर लीजिएगा। हाँ, और ध्यान रखना है दोस्तों कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा आता है उनको तो करना ही करना है, क्योंकि वो हमारे बोलते हैं ना फुल मार्क्स दे के जाते हैं, तो उस पर थोड़ा सा टाइम देना है। और अगर किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है या फिर लग रहा है कि आपको किसी में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सुझाव चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो देखते रहिए PhD वाले साहित्य अकेडमी। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दिल से पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए और नेट JRF क्वालिफाई कीजिए।